हरे कृष्णा। हम लोग अपने जपा के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जपा पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो कि लिखी है प्रभुपाद जी के शिष्य ने, भुजन प्रभु जी ने। ठीक है, तो हम लोग उसी को चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था कि नाम जप करने से हमें 7 सिद्धियां मिलती। ठीक है, और वो 7 सिद्धियां चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक के पहले श्लोक के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल 3 सिद्धियों को देखा था। देखिए, सिद्धि को समझिए, सिद्धि मतलब है क्या? सिद्धि मतलब ये है कि जब आप नाम जप करेंगे तो वो चीज आपके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, वो चीज आप अनुभव कर पाएंगे, उसको सिद्धि बोला गया है। तो हम लोगों ने कल 3 सिद्धि देखी थी, 3 एडवांटेज बोल सकते हैं, 3 सिम्टम हो सकते हैं, जो हम देखेंगे जब हम नाम जप करने का प्रयास करें, जब हम नाम जप करेंगे। तो पहला था चेय दर्पण मार्जनम। दूसरा था भव महादावाग्नि निर्वापणम। तीसरा था श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ठीक है, तो 3 हम लोगों ने कल देखे थे, और चौथा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार हम लोग श्लोक दोबारा पढ़ लेते हैं, जिससे कि एक बार क्लियर हो जाए। चेतो दर्पण मार्जनम, पहला है भव महादावाग्नि निर्वापणम। दूसरा श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तीसरा विद्यावधु जीवनम, आनंदाम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तनम। ठीक है, चेतो दर्पण मार्जनम ये हम लोग कल देख चुके हैं। भव महादावन निर्वापणम ये भी देख चुके हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम ये भी देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा रिवाइज करेंगे। देखिए, पहले में क्या बताया था कि ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर धूल से भरा हुआ है। तो जैसे से हम अच्छे से नाम जप करते हैं, तो हमारा जो चित्त रूपी दर्पण है वो साफ होता है। और जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो भौतिक इच्छाएं जो महादावाग्नि के समान है, उसका निर्वापणम होगा, वो हट जाएंगी। तीसरा क्या था? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जिस प्रकार से कुमुदनी पुष्प धीरे धीरे खुलता है चंद्रमा की किरणों से, वैसे जब हम नाम जप करेंगे धीरे धीरे हमें अपना स्वरूप प्रकाशित होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, और स्वरूप के साथ साथ भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, वो हमें अपने हृदय में दिखेंगी। ठीक, ये 3 चीज देखी थी। अब चौथा है विद्या वधु जीवनम। इसको पढ़ते हैं। इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की वधु का जीवन, और इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। शिला भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार से एक पत्नी स्वाभाविक रूप से अपने पति का अनुगमन करती है, ठीक उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से कृष्ण के पवित्र नामों के जप का अनुगमन करता है। दिव्य ज्ञान का आरंभ यह समझने से होता है कि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, यह शरीर नहीं। और जब यह दिव्य ज्ञान पूर्णता के स्तर पर पहुंच जाता है, तब हमें कृष्ण से हमारे संबंध का साक्षात्कार होता है। बहुत ही गंभीर पॉइंट लिखा है। देखिए क्या है कहने का अर्थ, देखिए। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, तो मैंने कल भी बताया था कि नाम चिन्मय है, नाम स्पिरिचुअल है, नाम सूर्य के समान। तो जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को अपने आप नष्ट कर देता है। ये बात समझते हैं कि अंधकार को सूर्य अपने आप हटाता है, और सूर्य ही अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है। आप ये 2 बात समझ पा रहे हैं? ये नाम का स्वभाव है। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होगा तो अपने आप अंधकार को हटा देगा, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, उसको केवल उदय होना है। और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो वही स्वयं को प्रकाशित करता है। सूरज की रोशनी कहाँ से आती? सूरज से ही आती, क्योंकि सूरज स्वयं प्रकाशित है। तो वैसे ही जब हम नाम जप करेंगे, तो
धीरे धीरे हृदय में हमारा दिव्य ज्ञान उदय होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत गंभीर बात है। श्री गौक जो दादा बाबा जी महाराज बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी सारा दिव्य ज्ञान उनके हृदय में रिवील हो गया। बहुत गंभीर है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, उसके हृदय में सारा दिव्य ज्ञान वैसे ही प्रकाशित हो जाएगा जैसे सूर्य अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है आकाश। यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया जा रहा है, विद्या वधु जीवन। तो जैसे एक स्त्री अपने पति का अनुगमन करती है, जैसे एक पत्नी पति का अनुगमन करती है, फिलहाल आजकल तो कोई पत्नी नहीं करती मजाक कर रहा हूँ। जिस प्रकार से एक पत्नी पति का अनुगमन करती है, उसी प्रकार से सारा दिव्य ज्ञान भगवान के नाम के पीछे पीछे चलता है। जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, वो कह ही नहीं सकता कि मेरे हृदय में कोई दिव्य ज्ञान उदय नहीं हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल। जो व्यक्ति गंभीरता से नाम जप कर रहा है और वो ये कह दे कि मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान उदय नहीं हुआ है, झूठ बोल रहा है। इम्पॉसिबल। हाँ, अगर नाम अपराध कर रहे हैं तो शायद लेट हो सकता है तो शायद लेट हो जाएगा, या शायद कुछ कठिनाई होगी समझने में। लेकिन जो व्यक्ति अच्छे से नाम जप कर रहा है, उसको दिखेगा कि दिव्य ज्ञान हृदय में आया है। ऐसा संभव ही नहीं है जो कहते कि दिव्य ज्ञान नहीं आया। और दिव्य ज्ञान है क्या? ये अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी नहीं है। वो मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती, वो मुझे टच नहीं कर सकती। मटेरियल चीज का मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है। ये अनुभव होने लगता है। जैसे मोटरसाइकिल खड़ी है आपकी, तो मोटरसाइकिल का ध्यान रखेंगे, पर मोटरसाइकिल से आसक्त नहीं होंगे। वैसे शरीर का ध्यान रखना है भक्ति करने के लिए, लेकिन शरीर से अभिनिवेश नहीं होता। शरीर से अभिनिवेश हट जाता है। अब मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है किसी को लगे प्रभु जी मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान उदय हुआ ही नहीं है। एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। जैसे अब फिलहाल ऐसा मुझे लगता है होता ही होगा सबके साथ। अगर घर वाले कितना भी बोलते हैं, अब खूब पैसे कमाओ, खूब ऐश करो, खूब भोग करो, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता सुनने में। क्या ऐसा होता है आप लोगों के साथ? अरे तुम्हें तो खूब पैसे कमाने हैं, खूब भोग करना है, बड़े आदमी बनना है, इच्छा ही नहीं आती। क्या ऐसा होता है लोग आप लोगों के साथ? इस जगत में महान आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, फेमस होना है, ये होना है, वो होना है। इससे होगा क्या? इससे होने क्या वाला है? इच्छा ही नहीं आती आप समझ रहे हैं? ये दिव्य ज्ञान है जो उदय हुआ है। अब जो घर वाले बोलते हैं खूब पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका शरीर से अभिनिवेश खत्म ही नहीं हुआ है। उनको तो लगता है मैं ये शरीर हूं, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लोग मुझे जाने, लोग मेरे आगे झुके। क्योंकि उनका शरीर से अभिनिवेश अभी भी है। इसीलिए वो कहते हैं खूब पैसे कमाओ, खूब बड़ा नहीं बनो, खूब भोग करो, खूब शरीर को फैसिलिटी दो, क्योंकि उनका शरीर से अभी भी अभिनिवेश है। और जब नाम जप करते हैं तो ये सबसे पहले ही हटता है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा एकमात्र अस्तित्व, हमारा एकमात्र उद्देश्य व्रज के प्रेम की प्राप्ति करना है। तो उन्होंने कल पढ़ा था। तो जो व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है, भैया समझ लो कि वो ये मान रहा है कि वो ये शरीर है। उसका अभिनिवेश खत्म ही नहीं हुआ। इसीलिए तो बोलते हैं घर वाले, ये पागल तो नहीं हो गया ये पागल तो नहीं हो गया, इसको भोग करना पसंद नहीं, इसको पार्टी में जाना पसंद नहीं, इसको शादी में जाना पसंद नहीं। क्या हो गया इसको? इसको सजना धजना पसंद नहीं? क्या हो गया इसको? हुआ कुछ नहीं है।
हम नाम जप करें और ये सिम्टम आया है, विद्या वधु जीवनम। हमें समझ आने लगा कि हमें शरीर है ही नहीं, तो इसको सुधारने से फायदा क्या। तो विद्या वधु जीवनम, जीवन मतलब प्राण है ये हरे कृष्ण महामंत्र। आप समझ रहे हैं, विद्या वधु जीवन, जीवनम प्राण, लाइफ, अवर सोल एंड लाइफ इज हरे कृष्ण महामंत्र। देखिए, मैं अपराध करना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि नाम जरा नाम जप मत करो, या नाम जप को जो निग्लेक्ट कर रहा है, या जो नाम जप करने पे ध्यान नहीं दे रहा और नाम जप करना लोगों को नहीं बता रहा, वो गुरु ही नहीं है भाई साहब। थोड़ा कठोर बोलूंगा लेकिन ऐसा है, मैं जानता हूं ऐसे भक्त को, नाम जप पे ध्यान ही नहीं दिया उसके। भैया थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा कठोर है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जो व्यक्ति नाम जप करने के लिए भक्तों को प्रेरित नहीं करता या नाम जप को निग्लेक्ट करता है, वो गुरु ही नहीं है। क्योंकि वो भक्ति का जीवन ही खींच लिया, हरे कृष्ण महामंत्र वो दे नहीं रहा है जीवन। देखिए, जो भी कोई प्रमाणिक गुरु होगा, सबसे पहले बोलेगा नाम जप करो। प्रभुपाद जी बोले हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि सारा दिव्य ज्ञान आपके हृदय में रिवील कर देगा हरे कृष्ण महामंत्र। विद्या वधु, वधु मतलब चल रहा है पीछे पीछे दिव्य ज्ञान। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र ले रहा है, दिव्य ज्ञान उसके पीछे पीछे है भाई साहब। दिव्य ज्ञान अपने आप रिवील होगा, और सबसे पहले अनुभव होगा कि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं इस जगत का हूं ही नहीं। इस जगत की कोई वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है, इस जगत की कोई वस्तु का भोग करने से कोई फायदा ही नहीं। ये रिवील होगा, और कुछ कुछ मात्रा में हुआ भी है, जो अच्छे से नाम जप कर रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर है, विद्या वधु जीवनम, जीवन है जीवन। इसीलिए इसीलिए मैं लगा रहता हूँ, भैया चैंटिंग कर लो, चैंटिंग कर लो, चैंटिंग कर लो, क्योंकि दिव्य ज्ञान अपने आप आ जाएगा। बहुत सुंदर है, विद्या वधु जीवनम। हाँ, कहाँ थे हम लोग, कहाँ पे थे। हाँ, अनुगमन करता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तब हमें कृष्ण से हमारा संबंध साक्षात्कार होता है, मतलब तब हम समझ पाते हैं कि हम कृष्ण के हैं, हम शरीर नहीं। ठीक है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, पूर्ण रूप से कुसुमित होकर, बहुत सुंदर, ध्यान सुनिएगा, पूर्ण रूप से कुसुमित होकर पवित्र नाम रूपी पुष्प मुझे व्रज को ले जाते हैं। वह मुझे स्वयं का स्वरूप एवं लीला विलास प्रकट करता है। यह नाम मुझे मेरा स्वयं का आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है, मुझे श्री कृष्ण के समीप में रखता है। वह मेरे इस नश्वर शरीर से संबंधित प्रत्येक भाव का विनाश कर देता है। कितना सुंदर है, दो बातें समझिए। जैसे जैसे भगवान का नाम हम लेते जाएंगे, हमारे हृदय में स्वरूप रूपी कमल खिलने लगेगा। हम लोग इसका उदाहरण देख चुके कुमुन्नी पुष्प का। तो हमें भगवान की लीला विलास को प्रकट करेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शिल प्रभुपाद जी, मैंने कई बार दिया इसको, शिल प्रभुपाद जी नाम जप कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। तो एक डिसाइपल बैठा हुआ था शिल प्रभुपाद जी के पास में, तो शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा तुम वो सारी लीलाओं को अपने सामने देख पाओगे जो कृष्णा बुक में लिखी हैं, और जो नहीं लिखी हैं वो भी देख पाओगे। कैन यू इमेजिन, आप अपनी आंखों के सामने कृष्ण को लाइव गोवर्धन उठाते हुए देख रहे हैं, आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे, हिल जा रहे होंगे ना। जैसे वो देखा है 3D फिल्म, लगता है अरे मैं सामने तो खड़ा हूं, वैसे ही
हाँ तो वो तो 3D है, वहां तो भगवान के लीला में तो पता नहीं कितने डी होंगे। ऐसे होगा, दिखेगा अरे कृष्ण तो गोवर्धन उठा रहे हैं, कृष्ण ये लीला कर रहे हैं, कृष्ण वो कर रहे हैं, कृष्ण ये कर रहे हैं, कृष्ण ऐसा कर रहे हैं। ब्रह्म विमोहन लीला आपको दिखेगी आपके सामने। भाई साहब ये होगा। कृष्ण नाम धरे को तो बल, कृष्ण नाम में कितना बल है, ये होने वाला है। आपको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि भगवान कौन है, उनकी लीला क्या है, ये सब कुछ हृदय में दिखेगा। देखिए ये सब अनुभूति भले ही हमें अभी है नहीं, क्योंकि हमारा टीवी खराब है, लेकिन हमने अपने हृदय रूपी टीवी को रिपेयरिंग सेंटर में दे रखा है। रिपेयरिंग सेंटर का नाम क्या है? इस्कॉन। एक बार ये टीवी ठीक हो गया, कभी खराब नहीं होगा और 24 घंटे चलता रहेगा। मतलब 24 घंटे आप कृष्ण को अपने हृदय में देखेंगे। पता नहीं मुझे आप लोगों को समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा है क्या चीज है। अरे कृष्ण को क्या बताऊं कैसे समझाऊं। जैसे मुझे आप जूम के माध्यम से देख रहे हैं, वैसे ही कृष्ण को देखेंगे, लाइव देखेंगे। वो क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब कुछ दिखेगा। लाइव होते हुए, लाइव टेलीकास्ट होगा आपके हृदय में। लाइव टेलीकास्ट। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला ये होने वाला है। एक बार टीवी ठीक होना दीजिए बस। और देखिए ये बहुत हाई गोल है। लग रहा होगा सुनने में आपको कि अरे मैं कृष्ण को लाइव देखूंगा, कृष्ण की लीलाओं को देखूंगा, कृष्ण से बात कर सकता हूँ, कि ये तो होगा कभी। देखिए भले ही ये हाई गोल है, पर यही एक गोल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भले ये हाई गोल है, पर यही एक गोल ही है हमारे लिए। हमारे मनुष्य जीवन का गोल ही यही है कि कृष्ण को पाना है। तो ये हरि नाम भगवान के स्वरूप को प्रकट करेगा, भगवान की लीलाओं को हम हृदय में देख पाएंगे, और साथ साथ हम कौन हैं ये भी हम जान जाएंगे। देखिए नाम ही मुझे अपने स्वरूप का रेवलेशन देगा। मतलब नाम ही रिवील करेगा कि मैं कौन हूं। आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी के डिसाइपल भक्त लोग वृंदावन में नए नए आए थे, तो किसी बाबा के चक्कर में पड़ गए। तो उस बाबा ने कहा कि आप जानते हैं आप कृष्ण की लीला में मेढक हैं। तो वो डिवोटीज कमरा बंद करके मेढक की एक्टिंग करने का प्रयास कर रहा है, मैं तो मेढक हूं। भैया ये कोई बताएगा नहीं, हरि नाम खुद ही रिवील करेगा कि आप कौन है। इट विल बी रिवील्ड टू यू। आप समझ रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट एन ऑर्डिनरी मंत्र, ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। ये आपके स्वरूप को रिवील करेगा, भगवान के स्वरूप को रिवील करेगा, और भगवान की लीलाओं को रिवील करेगा। ये सब आप देख पाएंगे। इट्स नॉट थ्योरी, इट्स प्रैक्टिकल, देख पाएंगे। और ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा होगा। बहुत सुंदर। ठीक है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र नामों का कीर्तन पर्याप्त है। यह हमें कृष्ण से हमारा, एक सेकंड दीजिएगा, ये पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि पवित्र नामों का कीर्तन पर्याप्त है। यह हमें कृष्ण से हमारा नित्य संबंध क्या है, इसका बोध करा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप बोलेंगे कि अगर केवल हरि नाम ही पर्याप्त है हमें बताने के लिए कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान की लीला को प्रकट कराने का केवल एकमात्र माध्यम भगवान का पवित्र नाम ही है, हरे कृष्ण महामंत्र ही है, तो आप लेक्चर क्यों दे रहे हैं? भाई जब पवित्र नाम, जब हरि नाम ही सार है, तो आप क्यों दे रहे हैं लेक्चर? देखिए बात समझिए, क्योंकि जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक या तो हम नामाभास पे रहेंगे या नाम अपराध पे रहेंगे। इसीलिए
हरि नाम ही सार है, इट इज राइट। पर हरि नाम ही सार है, ये बात आपको मालूम कैसे चली? जब आप सुने। और दूसरा, केवल हरि नाम ही पर्याप्त है, इस प्रकार की श्रद्धा भी है आपकी कि आप 24 घंटे हरि नाम कर सकते हैं? इस प्रकार की श्रद्धा हमारी अभी नहीं है। और जब सुनेंगे नहीं, जब हम श्रवण नहीं करेंगे, तो हरि नाम पे भी श्रद्धा हमारी ढीली हो जाती है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना है दिव्य नाम और दिव्य ज्ञान। देखिए, अभी जितना हम लोगों ने सुना है, क्या कुछ कुछ आपकी इच्छा आ रही है कि हमें नाम जब अच्छे से करना है? जो कल आपने सुना, अभी थोड़ा आपने सुना, क्या इच्छा आ रही है कि अरे यार, हरि नाम कितना जबरदस्त है, अगर मैं अच्छे से करूंगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये इच्छा आ क्यों रही है? श्रवण कर रहे हैं तो। तो श्रवण के बिना नाम में पूर्ण श्रद्धा भी नहीं होगी, पूर्ण लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर अगर नाम पे पूर्ण श्रद्धा नहीं है, तो पूर्ण लाभ भी नहीं होगा। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है। नाम लेना जरूरी है, पर श्रवण के माध्यम से आप जानेंगे नाम लो कैसे, नाम का पूर्ण लाभ लेना कैसे है, ये मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था विद्यावधु जीवनम। अब आगे पढ़ते हैं। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये छठा है। ठीक है, नहीं, पांचवा है। आनंदमय होना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। समझते होंगे इस बात को। पवित्र नामों का कीर्तन करने से हृदय में सदैव उफनते हुए सिंधु रूपी हर्षोन्माद का प्रवाह होता रहता है। इसका मतलब क्या, देखिए। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी बोले आज। मैं बुक पढ़ रहा था प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर जीवात्मा सुख चाहता है, पर उसको पता नहीं है किस लेवल पे और किस राह में सुख मिलेगा। दो बातें हैं, किस चेतना के स्तर पर उसको सुख मिलेगा और किस राह में सुख मिलेगा। और प्रभुपाद जी बहुत जबरदस्त लाइन बोलते हैं, अगर किसी को वाकई में सुखी होना है, उसको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा वो शरीर नहीं। मैं पढ़ा देता हूँ, बहुत जबरदस्त लाइन लगी थी। कहाँ पर है? बहुत जबरदस्त लाइन है। ये क्या लिखा है? टू एंजॉय रियल प्लेजर, वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट द बॉडी बट इज कॉन्शियसनेस। इस बुक का है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। यहाँ बोला क्या जा रहा है, देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि ये समझना होगा, हमें पहले ये बात तो ये समझना होगा कि ये जो बात यहाँ कही जा रही है कि सदैव उफनते हुए सिंधु में हम हर्षोन्माद का अनुभव करेंगे, ये भक्ति के उच्चतर अवस्था में होता है। यहाँ पे ग्रेजुअल प्रोग्रेस बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में जब नाम जप करना शुरू करेंगे तो हर्षोन्माद में फुल डूबेंगे, मतलब इतना आनंद आएगा कि यार कुछ करना ही नहीं है। ऐसा अभी नहीं होगा। लेकिन अभी भी हमें कुछ कुछ सुख मिलता है नाम जप करके। अगर हमें कुछ कुछ सुख का अभी अनुभव नहीं हो रहा होता, तो हम नाम जप करते ही क्यों? मैं कन्वे कर पा रहा हूं अपनी बात को? भाई, अगर नाम जप में सुख मिलता ही नहीं, नाम जप में कुछ रस अभी होता ही नहीं, तो हम डेली नाम जप कर क्यों रहे हैं? और कल आप नाम जप ना करके देखिए, आपको लगेगा अरे यार, आज कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ कुछ हो नहीं रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा है। कितना जबरदस्त स्टेज है। हमें नाम जप में जो प्रॉमिस किया जा रहा है, उफनते हुए सिंधु रूपी में उन्माद में डूबेंगे, अभी हमें ये भी नहीं हो रहा है, और अभी हमें कुछ रस भी। ये है भक्ति। अगर भैया, अगर हमें आनंद नहीं मिलता, अगर हम सुखी नहीं होते, तो हम नाम जब डेली करते ही क्यों? तो इसका मतलब हमें नाम का सुख अभी भी मिल रहा है।
पर जो जहां पे जो बात कही जा रही है वो तब होगा जब हमें अपना स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा, जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, तब हम आनंद आम बुद्धि वर्धनम, अम बुद्धि का मतलब होता है समुद्र और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना, तब हम आनंद के समुद्र में गोते ही खाते रहेंगे, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब। देखिए, क्या आप ये अनुभव कर रहे हैं कि हम हर क्षण सुखी होना चाहते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। हम हर क्षण सुखी होना चाहते हैं और उसके लिए ही कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। पर पॉइंट क्या है कि माया हमें भ्रमित कर देती है और हम फिर ये सोचने लगते हैं कि अगर मैंने अपनी इंद्रियों को सुखी नहीं किया तो मैं सुखी होऊंगा कैसे। यही बस दिक्कत हो जाती है। हम हर क्षण सुखी होना चाहते हैं। पॉइंट क्या है, हम भक्ति करते भी हैं, पर लगता है अरे यार अगर हम भक्ति ही करते रहे और कुछ किया ही नहीं, कुछ नौकरी नहीं करी, कुछ पढ़ा नहीं, तो सुखी कैसे हो जाऊंगा मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, भक्ति कर रहे हैं पर फिर भी सोच रहे हैं अरे यार अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम वैसा नहीं करेंगे, सुखी कैसे हो जाएंगे। ये है माया का भ्रमित करना। माया हमें बार बार भ्रमित करती है कि अगर तुमने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया, तुम सुखी कैसे हो सकते हो भाई साहब। जबकि हमारा हमारा हमारी इंद्रियों के सुख दुख से या इंद्रियों के तुष्टि से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा सुख इंद्रियों से परे। लेकिन माया हमें भ्रमित करती है ऐसे कि जब तक तुमने इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया तब तुम सुखी नहीं हो पाओगे, और जैसे ही इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं इंद्रियां और असंतुष्ट हो जाती। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये माया का भ्रमित करना है। आगे पढ़ते हैं। ये छठा छठा है ये। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम, धीरे धीरे हमारी रुचि पूर्णता के स्तर पर पहुंचती है और यह आस्वादन अमृतमय हो जाता है। तब हम इस अमृत का आस्वादन कर सकेंगे जिसके लिए आत्मा सदैव लालायित रहती है। क्या लाइन है। आत्मा जिस सुख की कामना कर रही है, देखिए सुख की कामना हर कोई कर रहा है, तो पहले बात हो चुकी है कि हर कोई सुख चाहता है। तो जो जीव आत्मा जिस सुख को पाना चाहता है, उस सुख को वो विभिन्न योनियों में ढूंढ ले, यहां तक कि स्वर्ग चला जाए, उसको वो कभी प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत स्ट्राइकिंग बात है। हम जिस सुख को चाहते हैं, हम मतलब आत्मा जिस सुख को चाहती है, उस सुख को वो किसी भी योनि में प्राप्त नहीं कर सकती। स्वर्ग भी चली जाए प्राप्त नहीं कर पाएगी जब तक भक्ति के संपर्क में व्यक्ति नहीं आए। क्योंकि भक्ति का जो सुख है वो सारे भौतिक सुख से बहुत बड़ा है। मतलब भौतिक सुख भक्ति के सुख के आगे नगण्य है। तो उसकी जो लालसा है, जीव आत्मा की जो सुख की लालसा है, जिसके लिए वो सदैव ललायत है, वो हरि नाम उसको देगा। बहुत गंभीर है। जिस सुख को हम ढूंढ रहे हैं ना भाई साहब, वो हमारे बीड बैग में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं सुख। इसीलिए आप देखेंगे वृंदावन जाएंगे तो ऐसे ऐसे संत जिनके पास कुछ नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना गाड़ी, कुछ नहीं है, पर हरिनाम लेके बिल्कुल तृप्त है, बिल्कुल संतुष्ट है। क्योंकि हरि नाम ही वो सुख देगा जो हम हर जगह ढूंढ रहे हैं। बहुत गंभीर है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कृष्ण स्वतंत्र, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको सुन लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण स्वतंत्र जीव जीव आत्माएं रेगिस्तान में रहती हैं। जब कोई रेगिस्तान में रहता है, मैं फिर पढ़ूंगा, बहुत सुंदर है। कृष्ण स्वतंत्र जीव आत्माएं रेगिस्तान में रहती हैं। जब कोई रेगिस्तान में रहता है तो उसकी जिह्वा सूख जाती,
जल को तलाशते हुए वह व्यक्ति मरीचिका का पीछा करने लगता है, और उस अंधी खोज में संभवतः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। रेगिस्तान में जल नहीं है, उस व्यक्ति की तृष्णा को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं है, किंतु पवित्र नाम पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाला है, और यह नाम संकीर्तन जीवात्मा को कृष्ण सेवा रूपी अमृत से तृप्त कर देता है। क्या लाइन है देखिए। कृष्ण से इंडिपेंडेंट जीवात्माएं रेगिस्तान में, हम सब रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में क्या होता है, हम प्यास से तड़पते हैं और प्यास के लिए जल चाहते हैं, लेकिन रेगिस्तान में जल है नहीं, पर लगता है जल है। उसी प्रकार से इस जगत में सुख है नहीं, लगता है सुख है। देखिए क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे। अगर कभी भी अगर आपने कुछ अच्छा खाना खाया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खाने के बाद जैसे मान लीजिए हम लोग ने अच्छा कुछ खाया, तो हर कौर पे बोलते हैं, आह क्या बनाया है, मजा आ गया, तो अमृत है। मुझे याद है कि जब मैं एक बार किसी को तो शादी में गया था, मतलब हाँ मेरे भैया की शादी थी, तो मैं भक्त नहीं था, तो मैंने वहां खाना खाया, मैंने कहा क्या खाना है, अमृत है, मजा आ गया। मतलब ऐसा लगा कि संतुष्ट हो गया, लेकिन ऐसा बहुत होता नहीं है। तो जैसे ही हम लोग को अच्छा खाने को मिलता है तो हम सोचते हैं क्या बनाया है, क्या अमृत है। बस उसी तरह समझ लीजिए कि हर जब हरि नाम का सुख मिलेगा, तो हरे कृष्णा, हर सिलेबल में आनंद ही आनंद। देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है प्रतिपदम, प्रतिपदम के दो अर्थ हैं, कि धीरे धीरे हम हरिनाम का अमृतमय सुख प्राप्त कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट प्रतिपदम, ग्रेजुअल प्रोसेस। दूसरा अर्थ है कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हर पद पर, मतलब हरे में सुख मिला, उसके बाद जो कृष्ण में सुख मिलेगा अगला, और बढ़ के फिर और, फिर और, जैसे हरे में कुछ सुख, कृष्णा में कुछ सुख, उससे हाईएस्ट सुख, फिर हरे में और सुख, फिर कृष्णा में और सुख, कृष्णा में फिर और सुख, ऐसे करते 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 कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब एवरी नेम इज बेटर देन प्रीवियस नेम, कभी खत्म ही नहीं होने वाला आनंद ये होगा। एक बार चेतो दर्पण मार्जनम हो जाए, बस कचरा साफ हो जाए, हरि नाम से ही पूरा तृप्त रहेंगे। और तृप्ति की तो बात छोड़िए, आनंद बढ़ता ही रहेगा। देखिए जीवात्माएं रेगिस्तान में है और सुख ढूंढ रही है जहां जहां सुख है नहीं, और हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। भैया देखो सिंपल है, हम रेगिस्तान में है, प्यास लगी है, पानी है नहीं, पानी मिल नहीं रहा है, और जितना पानी के पीछे भागते हैं उतना असंतुष्ट होते हैं। कैच कर पा रहे हैं? आप रेगिस्तान में, प्यास लगी है, जितना और भागेंगे पानी के पीछे, उतनी प्यास बढ़ेगी, उतना असंतुष्ट होंगे। काम कर रहा है प्रोसेसर। जितना आप पानी के पीछे भागेंगे, पानी है ही नहीं वहां, तो आपको लग रहा है पानी, जितना पीछे भागेंगे उतना आप और असंतुष्ट होंगे, और एक दिन इसी असंतुष्टि में मर भी जाएंगे प्यास के मारे। इतना सुंदर है। कहाँ हम लोग सुख खोजने के चक्कर में हैं, इस संसार में सुख है नहीं, और जो भी थोड़ा मोड़ा इंद्रिय भोग कर भी रहे हैं, वो हमारी असंतुष्टि के कारण बन रहा है। इंद्रिय भोग दुख का कारण है। तो बताइए, हम दुख पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये हाल है, ये हमारा ज्ञान। देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि नाम जप में भले ही हमें इस प्रकार का सुख नहीं मिल रहा अभी, लेकिन संतुष्टि का अनुभव तो हर कोई कर रहा होगा यहाँ। मतलब जितना पहले भोग के पीछे भागने की टेंडेंसी थी, उतनी तो नहीं है अब, ये मानते हैं? मतलब जितना पानी के पीछे भागने की तड़प थी रेगिस्तान में, उतनी नहीं है अब। आप संतुष्ट हैं हरि नाम लेकर, मैं नहीं कह रहा पूर्णतया संतुष्ट हैं, पर अब इतना नहीं है कि बस भौतिक भोग के पीछे ही भागना है, कुछ कम हुआ होगा। तो ये हरिनाम का प्रभाव। ठीक है। ओके मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम लोग देखेंगे लास्ट बेनिफिट, सातवां बेनिफिट।
सर्वात्म स्नपनम। ठीक। यह पवित्र नाम आत्मा को पूर्ण रूप से स्नान कराते हैं एवं समस्त प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल दूषणों को साफ कर जीवात्मा को हर्षोन्माद में भिगो देते हैं। महामंत्र भक्त के हृदय में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति कराने में पूर्णतः सक्षम है। क्या मतलब है देखिए, जब आप कहेंगे कि अगर महामंत्र मेरे हृदय में टॉप मोस्ट आनंद की अनुभूति कराने में सक्षम है तो करा क्यों नहीं रहा है? कराता क्यों नहीं है फिर नाम? मैं तो कई सालों से नाम ले रहा हूँ, मैं तो रोज नाम ले रहा हूँ, 16 माला ले रहा हूँ, गोपाल जी ने कहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो क्यों अनुभव नहीं हो रहा आनंद का? क्या दिक्कत है? क्या नाम में दिक्कत है? ना, नाम में कोई दिक्कत नहीं भैया, नाम को प्रसन्न करो ना, तभी तो बेनिफिट होगा। यही हमारी बीमारी है। देखिए, जब भी हम नाम जप करने बैठे, ये याद रखें कि केवल हम जप करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम नाम की सेवा करने के लिए आए हैं। आई एम हेयर टू सर्व द होली नेम। ही इज ए पर्सन। अगर आप मुझे प्रसन्न करेंगे तो मैं आपको कुछ बदले में दूंगा जो आप चाहते हैं, तो आपको सुख दे। भाई, अगर आपने मुझे संतुष्ट किया, मुझे प्रसन्न किया, तो मैं चाहूंगा आप भी प्रसन्न हो जाए। तो कृष्ण नाम इज ए पर्सन, कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, तो उनकी सेवा करने के लिए हम आए। जब भी हम हरे कृष्ण महामंत्र को ले, जब भी हम नाम जप करने बैठे, तो हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ, प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाएं। और सेवा का अर्थ ही है कि कैसे मेरा सेवक, कैसे मैं जिसको सेवा कर रहा हूँ सुखी हो जाए। सेवा का अर्थ ही यही होता है कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं वो मेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए। और राम प्रभु प्रसन्न तब होते हैं जब हम उन पे ध्यान देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, आप अगर उसको देखेंगे, तो वो छोटे बच्चे पे आप ध्यान ना दीजिए तो वो उधम मचा देगा, रोएगा, इधर उधर सामान वामान फेंकेगा। जैसे जैसे आप उसको ध्यान देंगे, खुश हो जाएगा वो। तो वैसे ही हरिनाम प्रभु एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने उनको बुलाया है। देखिए, ये मत सोचिएगा कि जब हम नाम लेते तो कृष्ण आते नहीं। जैसे ही मैंने बोला कृष्ण, कृष्ण मेरे सामने दिख नहीं रहा है, वो हमारी प्रॉब्लम है। पर जैसे ही आप प्यार से बुलाते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा इज विद यू। हमें नहीं दिख रहा है, हमारी प्रॉब्लम है। हमें तो बहुत कुछ नहीं दिखता है। कृष्णा इज विद अस एंड ही हियर्स यू। आप जो भी नाम लेते हैं वो कृष्ण सुनते हैं। तो जब आपने कृष्ण को बुला लिया है, नाम प्रभु को बुला लिया, उन पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसा चलाएगा? एग्जाम्पल देते हैं भक्त, ऐसे मान लीजिए आपने अब किसी बहुत बड़े आदमी को बुलाया घर पे, और घर पे बुलाते ही आप कमरे में जाके सो गए अपना, तो ये क्या व्यवहार हुआ? वो तो कहेगा भैया तुमने मुझे बुलाया भी, मेरा सम्मान भी नहीं किया, जाके सो गए। तो उसको तो रुष्ट कर दिया ना आपने, उसको हर्ट कर दिया। तो वैसे ही नाम पे ध्यान दीजिए, नाम को सुनने का प्रयास करेंगे, इससे नाम प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब नाम प्रभु प्रसन्न होंगे तो वो अपनी कृपा आपको देंगे, तब आपके हृदय में सर्वोच्च आनंद का अनुभव होगा। कम से कम सुन नहीं पा रहे तो सुनने का प्रयास तो कर सकते हैं। और सुनने का प्रयास करना भी ऑफेंसलेस चैंटिंग। और यहाँ बहुत सुंदर बात बोला गया है कि आत्मा को पूर्ण रूप से स्नान कराते हैं। स्नान कराने का अर्थ क्या? देखिए, देखिए, आत्मा के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का अर्थ शरीर होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी होता है, आत्मा का अर्थ तो जीवात्मा भी होता है। तो यहाँ कहने का अर्थ यहाँ बहुत सिंपल है, अगर प्रैक्टिकल वे में लिया जाए, कि अगर बाई चांस, मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ, बाई चांस अगर आप नहा नहीं पाए किसी दिन, शावर मतलब स्नान नहीं कर पाए, तो अगर आप हरि नाम लेते तो हरि नाम भी आपके शरीर को पवित्र करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहाना नहीं है। कुछ लोग यही सुन रहे होंगे कि अच्छा, प्रभु जी ने कहा नहाना नहाना नहीं है, अब नहाने से बच गए हम। ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी दिन बाई चांस अगर आप नहीं नहा सकते, आप ट्रेन में हैं, कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, तो हरि नाम लेंगे तो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, और मन तो पवित्र होगा ही होगा।
इसको आप ये समझिए कि जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम शावर खोलेंगे। सिर्फ शावर से नहाते हैं ना लोग, शावर से नहाते हैं। तो जैसे ही हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, अगर हम, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, हमारा चित्त पूरा शुद्ध हो गया, तो हम देखेंगे जैसे ही हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, आनंद की बूंदें हमें पूरा भिगो के रख देंगे। ये होने वाला है। मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको। हरिनाम अगर आप शुद्ध हो गए तो हरिनाम एक ऐसा एक्सपीरियंस आपके अंदर लेके आएगा कि आपको इस जगत से फिर कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, मतलब आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभव होगा कि मैं कृष्ण के साथ बैठा हूँ, मैं कृष्ण के साथ हूँ। और मेरे एकमात्र जो रिलेटिव है, मेरा जो संबंध है कृष्ण से, और किसी से कोई संबंध है ही नहीं। तो 2 घंटे हम लोग नहाते हैं फिलहाल, बेसिकली अगर हम लोग 16 माला जब करते हैं तो हम लोग 2 घंटे हम लोग नहाते हैं, मतलब अपने आप को शुद्ध करते हैं, ठीक। चूंकि पवित्र नाम उपरोक्त 7 परिणाम प्रदान करता है। 7, कौन कौन 7 है? श्लोक में जाइए। श्लोक कहाँ गया? चेतो दर्पण मार्जनम फर्स्ट, भव महादावा निर्वापणम सेकंड, श्रेय कैरव चंद्रिका विजरणम थर्ड, विद्या वधु जीवनम फोर्थ, आनंदाम बुद्धिवर्धनम फिफ्थ, पतिपदम पूर्णम साधनम सिक्स्थ, सर्वात्म स्नपनम सेवन। तो कृष्ण नाम या हरे कृष्ण महामंत्र ये आपको 7 परिणाम देता है, और देता ही है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं नाम जप करता हूं तो ये 7 परिणाम मुझे नहीं आते। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने बुखार की मेडिसिन ली है तो मेडिसिन आपका बुखार उतारेगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बुखार की मेडिसिन भी ली है और बुखार मेरा बढ़ गया है। दिस इज नॉनसेंस। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, जो व्यक्ति हरि नाम कर रहा है, उसके जीवन में 7 परिणाम आएंगे भाई साहब, आएंगे भाई साहब, आएंगे। चाहे कैसे भी ले रहा हो, कैसे भी ले रहा हो, ये 7 परिणाम आएंगे। पर इनका 7 परिणामों का जो इफेक्टिव है, जो मतलब आउटपुट है, वो आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी इंटेंसिटी नाम लेते हैं। लेकिन 7 चीजें आपके जीवन में होनी ही है अगर आप हरिनाम लेते हैं तो। और 7 परिणाम देता है हरिनाम, इसलिए इसको बोला गया है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण नाम, ये 7 परिणाम देगा आपके जीवन में, इसीलिए परम विजयते। इस संबंध में राधानाथ स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं। 3 शब्द हैं, जयते, विजयते, परम विजयते। जयते मतलब कृष्ण नाम जीतता है, विजयते अच्छे से जीतता है, और परम विजयते बहुत अच्छे से जीतता है। और जीतता किससे है? माया से। देखिए, बहुत सुंदर बात महाराज जी बोले, ये जो माया है, ये नाम को कभी नहीं हरा सकती। जो व्यक्ति नाम जप करता है, माया उसका कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए माया यही करती है कि सुबह इसको उठने ही मत दो, इसको नाम जप ही ना करने दो। भैया एक बार नाम जप करना शुरू कर दिया तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। माया कैन नॉट डू एनीथिंग। इसीलिए माया यही करती है कि सुबह सोते रहे, इसको उठ नहीं मत दो, नाम जप कर नहीं मत दो। क्योंकि नाम जब कर लेगा तो भैया फिर मैं उसको हरा नहीं पाऊंगी, माया कहती। देखिए, माया 2 चीज को कभी नहीं हरा सकती, एक साधु संग और एक हरिनाम। जो व्यक्ति साधु संग में हरिनाम कर रहा है, उसको तो माया दूर से ही कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए माया ऐसा करती है कि भक्तों के बीच में क्लेश लेके आती, कि साधु संग ही टूट जाए, व्यक्ति साधु के संग से ही निकल जाए, या क्लास में ही ना आ पाए, या नाम जप ही ना कर पाए। ये माया का पैतरा रहता है। माया हर किसी की आसक्ति को जानती है, और वही आसक्ति उस व्यक्ति के सामने पेश करती है, और वो गिर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साधु संग में है और साधु संग में हरिनाम कर रहा है, उसको माया टच भी नहीं कर सकती भाई साहब।
दूर से ही भाग जाएगी माया, इसीलिए इतना पावरफुल है साधु संग और हरि नाम। ठीक। यह हरि नाम भौतिक अस्तित्व पर परम विजयते प्राप्त कराने वाला है। ठीक है, स्पष्ट है। यह भौतिक संसार का विनाश कर जीवात्मा को आनंद रूपी जगत में स्थापित करने वाला है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हरि नाम ही आपको इस जगत से भगवान के धाम ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो विमान है हरि नाम का, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम है ये गोलोक से ही आया है, गोलोक से आया है आपको गोलोक ले जाने के लिए। कितना पावरफुल है हरि नाम। ठीक है। विश्वम पूर्ण सुखाय थे, मतलब ऐसे विश्व की स्थापना, मतलब ऐसे विश्व में आपको स्थापित करेगा जहां सुख ही सुख है, मतलब वैकुंठ है जहां कोई कुंठ ही नहीं, जहां कोई दुख है ही नहीं। ठीक। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कि इस बुक में 9 कीज बताई गई हैं, 9 कुंजियां बताई गई हैं, और वही कीज आपको अपने नाम जप में अप्लाई करना है। ठीक है। और ये 9 कीज महाप्रभु के शिशाष्टक श्लोकों से ली गई है। तो हम लोग आज फर्स्ट की देखने वाले हैं। 9 कीज हमें अप्लाई करनी है अपने जप में, अगर हमें अपने जप को बनाना है पावरफुल, अगर उसको अच्छा करना है तो। अब उसमें से फर्स्ट की हम लोग लेने वाले हैं। फर्स्ट की क्या है देखिए, प्रथम कुंजी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। बहुत सिंपल। पहली की ये है कि कैसे भी करो पर हरि नाम बोलो बस। ये फर्स्ट की है। कैसे भी नाम जप करो पर मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलो। आप समझ पा रहे हैं फर्स्ट की क्या है? फर्स्ट की में कोई टेंशन नहीं लगना कि मन लग रहा है नहीं लग रहा, मन कहाँ भाग रहा है, मन को कुछ भी करने दो, आपको जीभ से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है बस। ये आपकी फर्स्ट की है। आगे पढ़ते हैं पहले। इस कलह और संघर्ष वाले लौह युग, इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। मतलब इसके अलावा आत्म साक्षात्कार किसी प्रोसेस से होने वाला है ही नहीं कलयुग में। नास्ति एवा नास्ति एवा नास्ति एवा गतिर अन्यथा, स्पष्ट। यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। क्या है वो श्लोक क्या है? कले दोष निधे राजन एक ही अस्ति महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। इस कलयुग में बहुत दोष है पर एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संगम परम व्रजेत, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है इस जगत से। ठीक। तो बहुत दोष है लेकिन एक अच्छा गुण क्या है, केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। देखिए नाम लेने से आपको ये 7 चीजें मिलेंगी जो प्रॉमिस की गई है, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप ही में सोचिए अगर मैं नाम जप भी ना करूं और 7 सिद्धि मिल जाए, पॉसिबल नहीं। आप कैसे भी नाम जप करेंगे ये 7 परिणाम आपके जीवन में दिखेंगे, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो है कि आप जप करो बस। कुछ भी हो जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितना ही सुख आ जाए, जप करना मत छोड़ो। ये फर्स्ट की है, और लोग इसी को नहीं कर पाते। थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा घर में किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा कुछ कुछ आंधी आ गई, तूफान आ गया, हम जप नहीं करेंगे अब। सबसे पहले जप को सेक्रीफाइस करते हैं। ये क्या बात है भाई? जो चीज आपको वाकई में सुखी कर देगा, वाकई में संतुष्ट करेगा, उसको छोड़ दे रहे हो उसके लिए जो आपको असंतुष्ट ही करने के लिए बना है। बताओ, ये हाल है हमारा। जो चीज आपको वाकई में संतुष्ट करेगी उसको छोड़ दे रहे हैं सबसे पहले, और जो हमें असंतुष्ट करने के लिए बनी है उसी के पीछे लगे पड़े। तो फर्स्ट की ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम नाम जप करना नहीं छोड़ेंगे। हम मुंह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
ये करना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट की है। ठीक है। अब देखिए क्या अब प्रश्न होता है, हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए। देखिए, यदि संभव हो तो हमें सर्वदा जप करना चाहिए, कीर्तने सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया था कीर्तने सदा हरि, लेकिन ये अभी हमारे लिए संभव नहीं है। यदि निरंतर जप करना संभव ना हो, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो हमें कम से कम अपनी माला पर निर्धारित मात्रा में जप तो अवश्य ही करना चाहिए। मैं इसीलिए जब भी कोई नया भक्त आता है, मैं से नहीं कहता हूं 16 माला जप करो। मैं ये कहता हूं जितना आपको कंफर्टेबल है उतना फिक्स कर लो, उसको रोज करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो थोड़े से भक्ति में जिनको टाइम हो चुका है वो 16 माला करो, बेस्ट है। लेकिन जो स्टार्टिंग में नया नया आता है वो 16 माला कर नहीं पाते नहीं जल्दी। इसीलिए भैया कुछ अमाउंट या कुछ नंबर ऑफ राउंड्स फिक्स कर लो और उसको डेली करो। ये नहीं आज 16 किया, कल 32 किया, फिर कल 8 पहुंच गए, फिर 4 पहुंच गए, फिर 9 पहुंच गए। ये रजोगुण है। नियम लाना, अपने जीवन को रेगुलेट करना है, सतोगुण का काम है। तो जितना आप कर सकते हैं डेली उतना आप फिक्स कर लो, उतना रोज करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। निर्धारित मात्रा में जब तो अवश्य करना चाहिए। आप निर्धारित कर लो कि हाँ, मुझसे 16 नहीं हो पाएगा, मैं अभी 4 करूंगा। आप 4 फिक्स कर लो और उसको डेली 4 करो। तो इससे आपको ज्यादा मतलब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ना कि ये कि 16 कभी, फिर कभी 8 के, फिर कभी 4, ऐसे करने से कम लाभ होगा। और डेली जो फिक्स किया है वो करने से अधिक लाभ होगा, क्योंकि उससे आपके हृदय में सतोगुण बढ़ेगा। ठीक है। तो इसको बात याद रखिएगा इस चीज को। चाहे माला पर जप करें या फिर बिना माला के, किंतु हमें यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कभी कभी लोग सोचते क्या है, ऐसा करते कभी कभी लोग, 16 माला हो गई, चलो भैया बला टली, इसको रखो यार अब, चलो भैया अब कल मिलेंगे माला, अब कल मिलते हैं। अब भैया 16 हो गया, अब कल मिलेंगे माला से, छुट्टी मिल गई हमें। देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ऑफिस जा सकते हैं, कहीं आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, भले ही आप माला को छोड़ दियो, ठीक है 16 माला आपकी हो गई है, लेकिन कहीं आप जा रहे हैं, कहीं आप चल रहे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र तो गा सकते हैं ना। अब इतने अच्छे 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 ट्यून आ गई हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, गाया करिए उसको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। गाया करिए। क्या जा रहा है भैया, लोग क्या करते हैं, जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो गाना गाते हुए चलते हैं, फिल्मी गाने। आप हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए चाहिए। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये कि अधिक से अधिक हरिनाम को अपने जीवन में ढालें। कहीं भी जा रहे हो नाम जप करें। भले माला ना हो आपके पास, क्या लिखा है, बिना माला के माला ना हो आपके पास, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए जाइए, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये प्रयास करना है, ये हमें ढालना है अपने जीवन को इस प्रकार से। चाहे आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो जो घर पर रहते हो, अथवा वन में रहने वाले कोई सन्यासी हो, सतत जप करो और उच्च स्वर से पुकारो हरि हरि। चाहे आप सुख की अवस्था में हो या अथवा घोर दुख की अवस्था में हो, इस जप को कभी ना भूलो। यही हमारे लिए कठिनाई है। गृह था को बने था को, सदा हरि बोले डाको, ऐसे करके गाए गौरा मधुर स्वर, एक भजन है उसमें से लिया गया है। ठीक है। अपने अधरों को पूर्ण रूप से हरिनाम से भर लो। देखिए, थोड़ा सा बात करना चाहूंगा।
कभी कभी कुछ भक्त जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र कैसे करते हैं, देखिए। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। ऐसे भक्त जप करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोला गया दो बातें। एक तो उच्च स्वर में नाम लें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलने का प्रयास करिए। और दूसरा, ऐसे बोलें कि आपके लिप्स भी चले, जीभ भी चले और गला भी चले, तीन चलना चाहिए। और स्पष्ट बोलें, किश किश नाम ना किश किश नहीं करें। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, पहली कुंजी क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। लोग इसी को नहीं कर पाते। लोग हरे कृष्ण महामंत्र को स्पष्ट ही नहीं बोल पाते। अब बताइए, तो मन लगाने की तो दूर की बात है, पहले हरे कृष्ण महामंत्र को स्पष्ट तो बोलो भैया। तो इसीलिए हमें अभ्यास करना है कि चाहे मेरा मन लगे नहीं लगे, चाहे कुछ हो नहीं हो, जीभ से स्पष्ट हरिनाम निकले, क्योंकि इससे जीवात्मा को बहुत लाभ होता है। तो फर्स्ट हम लोग कुंजी क्या सीख रहे हैं, पहली सीख क्या ले रहे हैं हम लोग? अच्छे से नाम जप करने से पहले अच्छे से नाम को उच्चारण करें। और इतना जोर से बोले, मतलब इतने उच्च स्वर में बोले कि आपके कान को सही से सुनाई दे। जितना आपका मन भागेगा, उतना अगर आप तेज से हरिनाम बोलेंगे तो आप देखेंगे आपका मन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक सीख हम लोग ले रहे हैं कि स्पष्ट नाम उच्चारण करना है और जोर से बोलना है। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया था कि मैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के चार रसों की अनुभूति कराकर उन्हें प्रेम विभोर बनाकर नचा दूंगा। ये महाप्रभु का उद्देश्य था। अधिक अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। चेतो दर्पण मार्जनम। और जिन सात परिणामों का चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, वे सभी परिणाम हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप लेने लगेंगे। अभी भी सात परिणाम हमारे अंदर रूप ले रहे हैं, पर क्योंकि हमारा हृदय अभी इतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से इसको देख नहीं पाते। सिंपल है। जिस दिन से आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू किया है, वो सात परिणाम आपके अंदर होना शुरू हो गए हैं, पर अभी हमारा हृदय इतना शुद्ध नहीं हुआ, तो हम इसको देख नहीं पाते। बस ये पॉइंट है। ठीक है। तो पहली कुंजी क्या सीखी? पहली की क्या है कि मन लगे नहीं लगे, हमें हरे कृष्ण महामंत्र को करते रहना है, और किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना नहीं रोकना है। ये हमारी पहली कुंजी। तो हम इसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग कल बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करेंगे कि हमें हरिनाम में रुचि क्यों नहीं मिलती है, और हमारा मन का स्वभाव क्या, हमारा मन भागता क्यों है। ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।